हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RSL राइजिंग लर्निंग किंग स्टार, जहाँ मस्ती से पढ़ाएंगे और आप मस्ती से पढ़ेंगे। तो हम बात कर रहे थे डिटरमिनेंट्स चैप्टर की। विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और सिंपल चैप्टर है। तो हमने इससे प्रीवियस एपिसोड में क्या पढ़ा था, डिटरमिनेंट्स होता क्या, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका एग्जाम्पल देखे थे, यूजेस ऑफ डिटरमिनेंट्स देखे थे, काइंड्स ऑफ डिटरमिनेंट्स देखे थे कि कौन कौन से प्रकार के होते हैं डिटरमाइनर्स। तो आज हम बात करेंगे और डिटरमाइनर्स के काइंड्स को अलग अलग वेज में हम पढ़ेंगे। मतलब हम एक एक करके सारे को अलग अलग समझेंगे। तो ध्यान से देखिए क्योंकि सिंपल है ये सब और अच्छे नंबर भी बोर्ड एग्जाम में उठ जाते हैं। तो चलिए आइए, पहला डिटरमाइनर रहता है आर्टिकल्स। नंबर फर्स्ट आर्टिकल्स। पहले भी आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में इसका नाम सुन रखा होगा। ये हमारा पहला काइंड ऑफ डिटरमाइनर्स है। इसके अंदर आते हैं ए, एन एंड द। इसके अंदर ये तीनों वर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल्स के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ओके गाइस, आर्टिकल्स को भी दो भागों में डिवाइड किया गया। तो वो कौन कौन से भाग है, चलिए आइए देखते हैं। पहला है इंडिफिनिट। नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिफिनिट मतलब जो कि डिफाइंड ना हो। ठीक है। सेकेंड वन इज डिफिनिट। इनडिफिनिट के अंदर आते हैं ए और एन और डिफिनिट के अंदर आते हैं द। अभी मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए 1 2 3। तो अब हम इनडिफिनिट और डिफिनिट को डीपली एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। पहला आता है इनडिफिनिट। इनडिफिनिट के अंदर वर्ड्स आते हैं, मैंने अभी आप लोग को बताया, ए और एन आता है। ठीक है। इनडिफिनिट, हम इसे इनडिफिनिट बोलते क्यों हैं? दे आर indefinite because they do not refer to any particular person or थिंग्स। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लो कि इंडिफिनिट आर्टिकल होता क्या। मैं ओरली भी बोल रहा हूँ, नोट भी करना है तो आप नोट भी कर लो। दे आर इनडिफिनिट बिकॉज दे डू नॉट रेफर टू एनी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग्स। बिल्कुल सिंपल वर्ड में लिखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मैं एक बार बता देता हूँ। इन्हें इंडिफिनिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह किसी खास पर्सन या चीज़ों के ऊपर इशारा नहीं करते। मतलब वो किसी पार्टिकुलर थिंग्स या फिर पर्सन को रेफर नहीं करते, इंडिकेट नहीं करते हैं, इसलिए हम इन्हें इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। तो चलिए आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे इंडेफिनिट आर्टिकल के, जिसके अंदर रहता है ए और एन। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, आई सा a girl in park। तो ये क्या कह रहा है? आई सॉ अ गर्ल इन पार्क। तो कोई है, मान लीजिए मैं हूं या फिर आप लोग ही हैं, तो आप लोग बोल रहे हो कि मैंने एक लड़की को पार्क में देखा। अब यहाँ पे ये बताओ आप लोग कि यहाँ पे क्लियर है कौन सी लड़की को देखा? बस ये बोल रहे कि हाँ मैंने एक लड़की को देखा, एनी गर्ल। यहाँ पे क्या सेंस निकल रहा है? एनी गर्ल। अब उसने किसी भी लड़की को देखा होगा, यहाँ पे ये तो क्लियर नहीं हो रहा है ना। किसी पार्टिकुलर लड़की के ऊपर तो इशारा नहीं कर रहा है कि मैंने सीता को देखा, गीता को देखा। यहाँ पे किसी पार्टिकुलर लड़की के ऊपर इशारा नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो यही होता है हमारा इनडिफिनिट आर्टिकल, जो किसी पार्टिकुलर पर्सन या थिंग्स को इशारा ना करके, ठीक है, पार्टिकुलर पर्सन या थिंग्स के ऊपर इंडिकेट नहीं करता। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, अजय सेड that he wanted an umbrella।
अजय, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा अजय बोलता है, कोई अजय है, मान लीजिए किसी का नाम अजय है, ठीक है। अजय बोल रहा है कि उसे एक अम्ब्रेला चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि कौन से अम्ब्रेला की बात करी जा रही है। यहाँ पे किसी पार्टिकुलर अम्ब्रेला के ऊपर इंडिकेट नहीं किया जा रहा है, बस ये बोला जा रहा है कि हाँ अजय को अम्ब्रेला चाहिए। अब उसे कैसा अम्ब्रेला चाहिए, कौन सा अम्ब्रेला चाहिए, कौन से कलर का चाहिए, कौन से टाइप का, यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे किसी पार्टिकुलर अम्ब्रेला के ऊपर इशारा नहीं किया जा रहा है। तो ये हो गया हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं डेफिनेट आर्टिकल की तरफ। तो चलिए आइए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। विच वन इज डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट में ए एन आता था, डेफिनेट में मेरा ऑब्वियसली द आएगा। अब इससे डेफिनेट बिल्कुल अपोजिट है, रिसिप्रोकल है, ठीक है। इनडेफिनेट का बिल्कुल ये उल्टा है। ये डेफिनेट आर्टिकल मतलब जो किसी पार्टिकुलर पर्सन या थिंग्स के ऊपर इशारा करे। तो लिख लो आप लोग, इट इज डेफिनेट बिकॉज it refers to a particular person or thing. I repeat it. It is definite because it refers to a particular person or things. इसे हम लोग definite article इसलिए बोलते हैं क्योंकि जस्ट उसका अपोजिट, क्योंकि ये किसी पार्टिकुलर, किसी खास पर्सन या चीज़ें के ऊपर इशारा करते हैं, उनके तरफ इंडिकेट करते हैं, ठीक है। जस्ट द अपोजिट ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, दैट इज डेफिनेट आर्टिकल। इसको डेफिनेट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी पार्टिकुलर, किसी खास पर्सन या थिंग्स के ऊपर रेफर करता है, इंडिकेट करता है, इशारा करता है, ठीक है। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ओके। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, the sun sets in the west. Sorry, it says and it's T west. वेस्ट, ये बेकार वाला वेस्ट नहीं है, ये डायरेक्शन है वेस्ट, पश्चिम, ठीक है। तो एग्जाम्पल ये बोल रहा है कि जो सूरज है वो किस पश्चिम में डूबता है, ठीक है। तो यहाँ पे सूरज जो है ये हमारा पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो गया, और वेस्ट क्या हो गया, वेस्ट हमारा एक पार्टिकुलर डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पे किसी पार्टिकुलर थिंग्स के या फिर पर्सन के ऊपर इंडिकेट किया जा रहा है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे किसी पार्टिकुलर थिंग्स के ऊपर इंडिकेट किया जा रहा है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन के ऊपर या फिर पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, दोनों के ऊपर इशारा किया जा रहा है। तो ये मेरा डेफिनेट आर्टिकल है। तो आप ब्रैकेट में लिख लो, सन अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट and west a particular direction। मतलब सन यहाँ पे मेरा एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और जो वेस्ट है डायरेक्शन, वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे किसी खास चीज, किसी पार्टिकुलर चीज के ऊपर इंडिकेट कर दिया गया, इसलिए यह मेरा डेफिनेट आर्टिकल हो गया, ठीक है। तो चलिए आइए अपने नेक्स्ट डिटरमाइनर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिटरमाइनर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ यूजेस बता देता हूँ। यूजेस ऑफ द, मतलब अब हम द की बात करने वाले कि द का स्पेशली यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। द इज, लिख लो आप, द इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। मतलब हम द का यूज इन चीजों को लिए भी यूज करते हैं। अ नेशन, अ पार्टी और अ कम्युनिटी, ठीक है। तो हम द का यूज इन चीजों के लिए भी करते हैं, किसी नेशन को दर्शाने के लिए, या फिर किसी पार्टी को, किसी पार्टिकुलर पार्टी को दर्शाने के लिए, या फिर किसी कम्युनिटी को, मतलब कोई इस पार्टिकुलर समुदाय को दर्शाने के लिए, जैसे एक आर्मी का समुदाय, बच्चों का समुदाय, ठीक है।
तो हम इन चीज़ों के लिए द का यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल आपको हो जाएगा द फ्रेंच, द कम्युनिस्ट, द सिख्स, द गुरुज, etc। ठीक है, तो ये सब आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखो कि द का यूज़ किसी नेशन, किसी पार्टी या फिर किसी समुदाय के लिए भी इंडिकेट करने के लिए हम द का यूज़ करते हैं। तो चलिए आइए अब नेक्स्ट डिटरमाइनर की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। So now we are going to talk about our second determiner, which one is demonstrative determiners. Demonstrative determiners मैंने आपको बताया था, demonstrative determiners work as demonstrative pronouns। जो demonstrative determiners होते हैं वो बिल्कुल demonstrative pronouns की तरह वर्क करते हैं। इनमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, लाइक दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, तो इसमें यही सब वर्ड्स आते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्पेशली आपको वर्ड याद रखना है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है। फिर पे आप लोग लिख लो डेमोन्स्ट्रेटिव determiners work as demonstrative, इसको मैं DP करके लिख दे रहा हूँ, demonstrative pronouns। ओके, ये हमारा demonstrative pronouns DP, like this, that, these, those, कोमा etc। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की तरफ वर्क करते हैं। इनमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, लाइक दिस, दैट, दीज, दोज, यही सब वर्ड्स आते हैं। तो आपको कहीं भी ये वर्ड्स दिखें तो आप बिना सोचे समझे लगा दो, उसे अंडरलाइन कर दो और लिख भी दो कि ये मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स है, क्योंकि यही हमारा प्रूफ है कि डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स के अंदर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स आते हैं, लाइक दिस, दैट, दीज, दोज। ओके, तो चलिए आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। लेकिन आप लोग ये बात याद रखना कि डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स का हम यूज नाउन से पहले करते हैं। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। एग्जांपल, दिस कार इज न्यू। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स को सबसे अच्छा पहचानने का तरीका क्या है, उसमें दिस, दैट, दिस, दोस, ये सारे वर्ड्स आएंगे। तो ये मेरा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर वर्ड। ठीक है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स है, क्योंकि यहाँ पे दिस वर्ड आया। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि ये जो कार है वो नई कार है। ठीक है, तो कोई कार रखी हुई है, उसे बोला जा रहा है दिस कार इज न्यू, यह गाड़ी बिल्कुल नई है। तो यहाँ पे हम किसी चीज़ को मतलब डेमोन्स्ट्रेट, उसके बारे में डिफाइन कर रहे हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स हमेशा नाउन से पहले यूज होते हैं। ये रहा हमारा नाउन से पहले यूज हुआ है। ठीक है, और ये कार की क्वालिटी को बता रहे हैं कि कार जो है हमारी नई है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, दैट हाउस इज नाइस। मतलब यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा कि दैट वर्ड है, तो ये मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर होगा। वो जो घर है वो बिल्कुल अच्छा है, दैट हाउस इज नाइस। इसलिए हम यहाँ पे मतलब उस घर की, कोई घर है उसकी क्वालिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं, नाउन से पहले यूज हुआ है। सबसे अच्छा तरीका, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये 4 वर्ड्स याद रखो, दिस, दैट, दिस, दोस। ओके, लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट। तो अब हम बात करने वाले पॉजिटिव डिटरमाइनर्स की। मैंने आपको बताया था पॉजिटिव डिटरमाइनर्स का किस लिए यूज करते हैं। पॉजिटिव डिटरमाइनर्स भी बिल्कुल पॉजिटिव प्रोनाउंस की तरह वर्क करते हैं। इनमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, मतलब वो वर्ड्स जो अधिकार दिखाने के लिए, मतलब वो अपना हक जताने के लिए जो वर्ड्स हम यूज करते हैं उन्हीं को पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं, जैसे माई, आवर, हिज, हर, देयर। ठीक है, ये सब जो वर्ड्स होते हैं वो ये दर्शा देते हैं कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ उनकी है, ये चीज़ हमारी है। वो मतलब एक तरह से अपना हक बता देते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव डिटरमाइनर्स का हम यूज उसी लिए करते हैं। ठीक है, तो आप लिख लो पॉजिटिव डिटरमाइनर्स वर्क एज पॉजिटिव प्रोनाउन। दिस इज पॉजिटिव प्रोनाउन, लाइक माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, कॉमा etc। यही सब है ना हमारा पॉजिटिव प्रोनाउंस, तो यही है पॉजिटिव डिटरमाइनर्स। ठीक है,
तो इनमें वर्ड्स आते हैं माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, etc वर्ड्स आते हैं। तो आपको वर्ड्स याद रखने कि इनमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, तो आप आसानी से पहचान सकते हो। जहां कहीं भी ये सब वर्ड्स दिखे तो आप लगा दो कि हाँ ये पॉजिटिव डिटरमाइनर से, इसलिए आप बता सकते हो। ये क्या करते हैं, ये नाउन से पहले यूज होते हैं, और ये क्या बताते हैं, रिलेशनशिप या फिर अधिकार बताते हैं। ये किसी मतलब रिलेशन मतलब रिश्तेदारी को बता देते हैं, या फिर पोजेशन अधिकार को बताते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आवर स्कूल इज क्लोज्ड टुडे। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आवर स्कूल मतलब कोई स्कूल है, ठीक है, उस पे हक बताया जा रहा है कि ये हमारा स्कूल है, हमारा स्कूल जो है वो आज बंद है। तो यहाँ पे ये सेंस आया ना, ये मतलब अधिकार वाली सेंस आ गई इसमें, मतलब आवर वर्ड दिख गया तो आप आसानी से पहचान जाओगे कि ये मेरा पॉजिटिव डिटरमाइनर से। और भी इसके एग्जांपल है लाइक हिज आइज आर ब्लू, उसके जो आंखें वो नीली है, आइज का करेक्शन बता रहा है, ठीक है, किसी की आंखें उसके ओर इशारा कर रहे हैं कि उसकी आंखें जो है वो नीले हैं, उसकी आंखें, उसका अधिकार है उनकी आंखों पर। दैट इज योर हाउस, वो घर तुम्हारा है, ठीक है। अब दिस इज माई बुक, ये सब जहां पे भी आपको बस ये वर्ड्स दिखे माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, etc, तो आप बस बिना बेझिझक लगा दो कि हाँ ये पॉजिटिव डिटरमाइनर्स है, आप बिना डरे उसको लगा दो। और एक बात आप याद रखना कि हमारे एक ही सेंटेंस में एक या एक से अधिक भी डिटरमाइनर्स आ सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जहां पे एक या दो या तीन भी डिटरमाइनर्स दिखे तो आपको तीनों को अंडरलाइन करना है, एक को भी नहीं छोड़ना है, और तीनों के टाइप्स भी बताने हैं। लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट। तो अब हम बात करने वाले हैं न्यूमरल डिटरमाइनर्स की। मतलब न्यूमरल वर्ड से ही पता चल गया कि हाँ भाई यहाँ पे नंबर्स आएंगे, काउंटिंग्स आएंगे। सच डिटरमाइनर्स लिख लो आप, सच डिटरमाइनर्स indicate the number of an object। ये जो डिटरमाइनर्स होते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट की संख्या को बताते हैं कितनी है, ठीक है। एग्जाम्पल, शी हैज 2 पेन्स, उसके पास 2 उसके पास 2 पेन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे पेन है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी संख्या बताई जा रही है कि हाँ उसके पास 2 पेन है। तो यहाँ पे मेरा आ गया ना न्यूमरल डिटरमाइनर्स, और इसमें आप इंडिकेट किसको करोगे, 2 को करोगे, क्योंकि यही वर्ड है जो पेन की संख्या को बता रहे हैं, 2। आई हैव 4 ओल्ड बुक्स, मेरे पास 4 पुरानी किताबें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 वर्ड है वही तो बता रहा है ना कितने किताबें हैं, 4 किताबें हैं। तो यही जो वर्ड है वो मेरा न्यूमरल डिटरमाइनर वर्ड हो जाएगा। आई होप ये बहुत ज़्यादा सिंपल था, इसमें बस संख्या की बात की जाती है, ऑब्जेक्ट की संख्या की। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं क्वांटिटेटिव की तरफ।